नमस्कार, आप देख रहे हैं जन संवाद 24x7। आज हम दो प्रदेशों के बीच बह रही यमुना का हाल बताएंगे। वह हाल जहां एक तरफ यमुना जी का जन्मोत्सव मनाया जाता, भव्य आरती की जाती है, वहीं दूसरी तरफ यमुना गंदे नाले के रूप में अपना स्वरूप दिखा रही है। हम बात करेंगे दिल्ली के वजीराबाद की और उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद में बह रही यमुना, जो लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है, यहाँ के ठोकर नंबर 7 की। यहाँ पर देखा जा रहा है कि यमुना अपना भव्य रूप खोती जा रही है। एक तरफ यमुना काउंसिल परिवार मां यमुना की आरती कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोनी में यमुना गंदगी में समाई हुई है। हर तरफ जलकुंभी ही जलकुंभी है। अवैध खनन करने वालों ने यमुना की धारा रोक रखी है, जिसके चलते अप्रैल माह में यमुना सतह से मिल गई है। कहीं पर पानी नजर नहीं आ रहा। जो यमुना का तल था वह ऊपर आ गया है और ये सब अवैध खनन जो पचैरा गांव की तरफ, मीरपुर हिंदी की तरफ चल रही है, उसके चलते अवैध खनन माफियाओं ने यमुना की धारा रोक रखी है और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं मां यमुना भुगत रही है। कल 3 अप्रैल 2025 को चैती छठ मनाने श्रद्धालु यमुना घाट पर गए थे, जहां दिल्ली में तो यमुना के तट पर मनाने की इजाजत नहीं है। लोनी क्षेत्र में ठोकर नंबर 7 पर गए, यहां पर गंदगी के बीच उन्होंने चैती छठ मनाई। जिस तरह से मां यमुना के स्वरूप को बिगाड़ा जा रहा है, चंद अधिकारी कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये यमुना के वह घाट कह रहे हैं जहां पर पानी नहीं है, गंदगी बेहिसाब है। यमुना में जलकुंभी ने डेरा जमा लिया है और उसके बावजूद भी अधिकारियों की आंखें नहीं खुल रही हैं। कहीं ना कहीं मां यमुना के स्वरूप को बिगाड़ने की साजिश चल रही है। क्या अधिकारी अपनी साजिश में कामयाब होंगे? इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, लेकिन आज यमुना मां अपनी बदहाली पर रो जरूर रही है। अभी हम पहुंचे हुए उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद के लोनी क्षेत्र में जिस जगह पर हम खड़े हुए, ये यमुना है ठोकर नंबर 7, ये लोनी नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत आती है। कल यहाँ पर श्रद्धालुओं ने चैती छठ का कार्यक्रम भी मनाया था, जहां देखा गया यहाँ पर काफी भीड़ थी। लेकिन सवाल उठता है, ये वही यमुना है जहां कहा जाता है कि इसके जल को हम आमचन कर सकते हैं। इसी यमुना माँ के जन्मोत्सव का एक भव्य कार्यक्रम दिल्ली के वजीराबाद सूर घाट पर कल मनाया गया, जहां खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। लेकिन उसी वजीराबाद से लगभग अगर हम 5 या 6 किलोमीटर की बात करें, उससे दूरी पर हम खड़े हुए हैं। और यहाँ पर यमुना के हालात ये है कि यहाँ पर आप पानी में हाथ नहीं डाल सकते। जिस हिसाब से पानी काला हो रहा है, गंदा हो रहा है, उस पानी में हम हाथ भी नहीं डाल सकते। हालांकि कुछ युवा साथी बच्चे इसमें नहा रहे हैं, वो सही है, लेकिन जो हालात यमुना के हैं, ये भाई पानी फेंक रहा है, इतना काला पानी इस यमुना का है, ऐसा लगता है ये मां यमुना नहीं जैसे कोई नाला है। पीछे देखा जाए तो खनन होती है, उन अवैध खनन करने वालों ने यमुना को बिल्कुल सुखा के रख दिया। सामने हम देख रहे होंगे, ये भैंसे वगैरह हैं, जानवर वगैरह हैं, वो घास चर रहे हैं। ये यमुना का क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पर अब धरातल तल आ गया है, जिसके चलते अब यहाँ पर पानी नजर नहीं आ रहा है। अवैध खनन, गंदी यमुना, सफाई का जिम्मा लोनी नगर पालिका का, लेकिन कहीं कोई स्वच्छता नहीं है। हम कैसे कहते हैं ये वही यमुना है जिसके लिए कुंभ का कार्यक्रम आरंभ हुआ था प्रयागराज में। इसी यमुना माह में लोगों ने दर्शन किए, स्नान किया था, श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। त्रिवेणी जो है, वहां यमुना, गंगा और सरस्वती का जो संगम है, वहां पर इसी यमुना में श्रद्धालुओं ने स्नान किया था। लेकिन यहाँ पर लोगों का मन पैर रखने को भी पानी में नहीं होगा। आखिर वह सरकारें, वह संस्थाएं, वह संबंधित विभाग क्यों इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं? यहाँ चाहे गणेश उत्सव हो या छठ मैया का पूजा हो या चैती छठ हो, सरस्वती पूजन हो, ये सभी इसी घाट पर मनाए जाते हैं। लेकिन गंदगी को देखकर यहाँ हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे हम किसी नदी के किनारे नहीं बल्कि किसी गंदे नाले के किनारे खड़े हुए हैं। ये हालात बता रहे हैं, तमाम हालात पूरे यमुना में देख रहे हैं। ये जलकुंभी अपना आवास, अपना निवास बना रही है। ये सारी जिम्मेदारी या तो बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र की या फिर लोनी नगर पालिका की है, सफाई व्यवस्था रखने की। लेकिन यहाँ पर
किसी के द्वारा कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की जा रही जिससे कहा जा सके कि हम लोनी के ठोकर नंबर 7 पर यमुना माँ के दर्शन करने गए थे और वहां पर एक अच्छा माहौल हमें मिला। जिस तरह से देखा जा रहा है दूर दूर तक जलकुंभी है, यमुना सूख रही है। अगर इससे हम 2 किलोमीटर पीछे चले जाएं तो अवैध खनन वाले अपना खनन करते हुए यमुना के जलधारा को मोड़ने का और रोकने का प्रयास करते हैं। ऐसे तमाम कार्य यहाँ पर हो रहे हैं जो प्रतिबंधित है और अवैध हैं, चाहे वो सफाई की बात हो, स्वच्छता की बात हो या फिर अवैध खनन की बात हो। अगर जनसंवाद की खबर आपको लगती है अच्छी और सच्ची तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हमारे और आपके बीच की दूरी कम हो, हम हमेशा आपके साथ अपडेट रहें।